Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 4, the Supreme Court of Class 8 Part 2. अब स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 में क्या देखा था? हमने सबसे पहले एक आर्टिकल्स देखा था जो न्यूज़पेपर के अंदर छपा हुआ था, वो देखा। उसके बारे में हमने फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिटेल्स देखी थी, नॉर्मल डिटेल्स के क्या क्या उसका काम है वो। फिर उसके बाद सेकंड था वो द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद एट लास्ट हमने जो इसमें देखा था आपके जो नवागाम के अंदर नर्मदा डैम प्रोजेक्ट था उसके बारे में हमने देखा है। और उसके बाद मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी जो आपको होमवर्क में करनी थी वो। आज स्टूडेंट्स जो हम पार्ट 2 के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर है ना, जो फर्स्ट टॉपिक देखने वाले वो कौन सा है? व्हाट इज़ द जुडिशरी, व्हाई इज़ द जुडिशरी इंडिपेंडेंट। अब जुडिशरी है वो क्यों इंडिपेंडेंट है वो चीज़ देंगे। इमेजिन योर सेल्फ इन द सिचुएशन वेयर अ पावरफुल पर्सन कैप्चर द लैंड belonging to your family and you go to the court and to get a property back, but the system is such that the powerful and influent person can remove or transfer a judge from his or her post. In such a situation the judge would favor the powerful person only. अब स्टूडेंट्स आपको पता है एक सिचुएशन आपको एक बताएगी कि इमेजिन करो कि आपकी खुद की एक प्रॉपर्टी है, वो कोई लैंडलॉर्ड ने कब्जे में ले ली है, ओके, और जो पावरफुल इंसान है वो उनके हाथ में भी होता है। वो क्या कर सकते हैं, जो जज है उसकी ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे। अब अगर आप सोचो आपका केस को कोर्ट में चल रहा है और वैसे ही कोई पावरफुल इंसान ने क्या करा है, उस जज की पोजीशन चेंज करवाने को उसको धमकी दी है, तो वो पावरफुल जो वो जज होगा वो क्या करेगा? ऑब्वियस चीज़ है कि वो पावरफुल इंसान के हक में ही फैसला सुनाएगा। सो मोस्टली कई बार क्या होता है, इस तरीके से जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं होती है। जो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, वो इसी चीज़ों में फंस जाते हैं। सो इफ़ द जुडिशरी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, अगर सोचोगे जुडिशरी अगर फ्रीडम डिप्राइव्ड होती है और फ्रीडम होती है, इफ़ पावरफुल इन्फ्लुएंट पीपल कैन कंट्रोल द जुडिशरी दे वुड बी नो इम्पीरियल जजमेंट। अब उसने कहा कि अगर ये पावरफुल इंसान वो क्या करते हैं, अगर ये जो जुडिशरी होती है मीन्स के जो जज लोग होते हैं, अगर उनको ये डरा नहीं सकते या सारा कुछ जज के हाथ में पावर होता तो सोच लो आपके कितना अच्छा हमारा जुडिशरी सिस्टम होता स्टूडेंट आज के टाइम पे। दैट इज़ द रीज़न वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। अब तभी हमारा जो सिस्टम है बेटा वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करता है इस चीज़ में अंदर। अगर जुडिशरी को जो चलता है वो अपने हिसाब से अपना वो जवाब दे सकते हैं, मीन्स जो वर्डिक्ट होते हैं उनके केस के वो। That is why the judiciary has been kept the independent for the legislative and the executive. अभी तभी पता है हमको स्टूडेंट्स, जुडिशरी को हमने क्या कर रखा है, इंडिपेंडेंट कर रखा है किसके लिए? द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव के लिए। Thus, once the judges are appointed in the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective positions. अब स्टूडेंट पहले के टाइम पे क्या होता था, ट्रांसफ़र हो सकता है, बट आज के टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में जो जज रखे जाते हैं, अब उनके एक्सपेल होना मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना बहुत ईजी है नहीं, उनके लिए बहुत सारी कंडीशंस और अप्लाई होती है, तभी आजकल शायद ज़्यादातर जज और सुप्रीम कोर्ट के जज चेंज होते हैं नहीं। इफ़ एन इंडिविजुअल फील्स दैट हिज और हर फंडामेंटल राइट इज़ वायलेंट एंड ही शी कैन गो टू द कोर्ट, अगर किसी को लगता है कि उनके फंडामेंटल्स के खिलाफ कि ये चीज़ वायलेंट हो रही है उनके खिलाफ, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, ही या शी, कोई भी हो, गर्ल हो या कोई बॉय हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आर द कोर्ट एट द वेरियस लेवल कनेक्टेड विद वन अनदर, क्या जो कोर्ट है क्या वो एक दूसरे से कनेक्टेड है वेरियस लेवल के अंदर स्टूडेंट्स, वो देखा गया है। अब यस दे आर, हाँ जो ये स्टूडेंट क्या है जो कोर्ट्स होती है वो कनेक्टेड होती है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग अ पेटिशन। अब जो पेटिशन है उसकी प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पेटिशन फिल करी जाती है। If an individual finds the judgment given by the lower court not satisfy and that and he/she can file a petition in the upper court. अगर स्टूडेंट्स कोई लोअर कोर्ट है, जैसे मैंने तालुका कोर्ट है, उसने कोर्ट केस करा, अब उसको वहाँ से उसका जो भी वर्डिक्ट मिले हैं उसको जज से, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उस वर्डिक्ट से, तो वो क्या कर सकता है, जो उसकी अपर जो कोर्ट है, तालुका कोर्ट के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, उसके ऊपर वो उसका जजमेंट मीन्स उसके ऊपर उसका केस वो वापस से पार्टीशन फाइल कर सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट डिस्कस अ केस। अब स्टूडेंट्स अभी पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, केस ही
कर लेते पूरा केस को। देयर वर द फ्यू हाउसेस इन द साउथर्न डायरेक्शन व्हेन द रतलाम म्यूनसिपैलिटी एंड हर कंस्ट्रक्टेड रोड। अब वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो साउथर्न डायरेक्शन के अंदर कुछ बहुत सारे घर थे, वहाँ पे क्या करा रतनलाल जो म्यूनसिपालिटी है उनने वहाँ पे क्या करा रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। बिहाइंड दिस हाउस वॉज एन ओल्ड रोड लीडिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज। अब जो इस सब सोसाइटी जो हाउसेज है उसके पीछे से क्या एक पुराना सा रोड निकलता जो गवर्नमेंट कॉलेज का रोड था। नियर द जंक्शन ऑफ दिस ओल्ड एंड द न्यू म्यूनसिपैलिटी रोड द रैन एंड कल्टिवेट ऑफ द डर्टी वाटर। अब वहाँ पे क्या होता था स्टूडेंट, उसका जो ओल्ड और जो न्यू म्यूनसिपैलिटी रोड था वहाँ पे बहुत ही गंदा पानी और वैसा तरीके से पड़ा रहता था। द इंडस्ट्री रिलीज द डर्टी वाटर इन्फ्रेस्ड विद द केमिकल्स इन द कल्टिवेट। अब वो क्या करते थे, जो वहाँ के उसके पास में जो इंडस्ट्रीज थी वो उसका डर्टी वाटर था जो केमिकल वाटर वो वहाँ पे रोड पे छोड़ती थी। इट इज़ बिकम द सोर्स ऑफ द फूल स्मेल्स एंड द मॉस्किटोज। अब उसमें क्या बोला कि जो पानी जो कल्टिवेटेड था उसमें क्या पूरा गंदी गंदी स्मेल आने लगी थी, और साथ ही जो कीड़े होते थे मॉस्किटोज वो सिंक्स में वहाँ पे आने लगी थी। द स्लम dwellers answers to the natural call by the side by of the cultivate and the health department has failed in the controlling the mosquitoes। अब जो वहाँ पे जो नेचुरली कॉल था कि ये जो स्मेल थी वो जा नहीं रही थी, साथ ही साथ जो नगर पालिका वाले थे उनसे भी ये जो मॉस्किटोज थे वो कंट्रोल हुए जा रहे थे नहीं। The residents had repeatedly written an application to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it too। अब जो वहाँ के जो रेसिडेंट्स के जो सब लोग थे उनने क्या करा था, वहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी वाले थे जो हेल्थ डिपार्टमेंट उनको भी उनने एक लेटर लिखा, बोला कि आप ये सारी गंदी चीज़ें जो इंडस्ट्री उसमें से बाहर आती है उसको आप कुछ निकालो, कि आप इसको हटाओ यहाँ से। तो वहाँ से वो भी फेल हो गए, वो वहाँ से हटा सके नहीं। एज द रिजल्ट द रेसिडेंट अपील इन द तालुका कोर्ट। अब उसने क्या करा, जो वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे जो लोग थे उनने क्या करा तालुका कोर्ट में अपील करी। अब उस कोर्ट का क्या इल्ज़ाम था हम देख लेते। द मैजिस्ट्रेट गिव द वर्डिक इन द फेवर ऑफ द रेसिडेंट्स। अब जो मैजिस्ट्रेट थे उनने क्या करा, किसके फेवर में वर्डिक दिए, जो रेसिडेंट्स जो वहाँ पे लोग रहते थे उनके खिलाफ में उनने वर्डिक दिए। ओके, द म्यूनसिपालिटी चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो म्यूनसिपालिटी थी, अब जो वहाँ के लोग थे उनने क्या करा कि उनने यही सेम कोर्ट रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उनने करा। एंड द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर टू बी अनफेयर। और वहाँ पे जो जजमेंट था तालुका कोर्ट का वो क्या आया स्टूडेंट, अनफेयर आया। एंड द रेसिडेंट्स चैलेंज, और उनने फिर किसके खिलाफ किया, द म्यूनसिपालिटी के खिलाफ चैलेंज किया उनने। फिर उसके बाद थर्ड क्या होता है, द रेसिडेंट चैलेंज द वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट। और उसके बाद जो रेसिडेंट्स होते हैं उनके खिलाफ केस आया तो उन्हें क्या करा, वही सेम चीज़ उन्हें वापस से हाई कोर्ट के अंदर करी। एंड द हाई कोर्ट सब्सटेंस द वर्डिक्ट ऑफ द तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट। अब उन्हें बहुत सारी उन्हें किसके खिलाफ, तालुका कोर्ट के खिलाफ उन्हें दिया, बट उन्हें कुछ वर्ड्स भी अंदर एडिक्टेड करे थे। फॉर क्लोज ड्रेन सिस्टम द 7 months टाइम द गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days। निकाला जो 7 month दिए थे उसकी जगह उनको 15 डे दिए जाते हैं। एंड द पिट शुड बी द फील्ड विद द सॉइल। यानी जो वहाँ पे जो पिट थी उसे क्या करना, मिट्टी से भर दो। एंड टू स्टॉप द वाटर एक्लिमिशंस एंड द मॉस्किटो ब्रीडिंग्स। और जो मॉस्किटो है उसको कम करो। ऑल द वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years। उसने क्या बोला कि जो उनको 7 months दिए गए थे उसकी जगह कि 2 साल के अंदर ये सारा कुछ काम हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोली। फिर उसके बाद द रतलाम म्यूनसिपालिटी वॉज अनहैप्पी। जो रतलाम की जो म्यूनसिपालिटी थी वो अनहैप्पी थी एंड विद द वर्डिक्स एंड सो दैट मूव्स टू द सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जो म्यूनसिपालिटी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया। द सुप्रीम कोर्ट सस्टेन द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट। अब उनने जो सारे डिसीजंस थे उनने देखे और अपनी सारी चीज़ों को आगे चीज करी। एंड द केमिकल एंड द ड्राई प्लांट्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन शुड बी क्लोज्ड विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द म्यूनसिपालिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसने क्या बोला, जो केमिकल थे जो वहाँ पे जो छोड़े जा रहे थे वो, और साथ ही साथ जो ड्राई प्लांट जो वहाँ पे प्लांट सूखे पड़े थे, सारे रिस्पॉन्सिबल किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। और मोस्टली ये जॉइंट एफर्ट्स जो म्यूनसिपालिटी और स्टेट गवर्नमेंट को खिलाफ में दिया गया है। द जज गिवन आउट द जजमेंट एंड द वर्डिक्ट। और ये जजमेंट उनका सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे आया, रेसिडेंसी के खिलाफ आया। रेसिडेंट्स में जो लोग रहते थे उनके मीन्स उनके फेवर में आया और म्यूनसिपालिटी के खिलाफ आया।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये केस हम किस 4 तरीके से वापस क्लेम करा गया था, पार्टीशन करा गया था अलग अलग कोर्ट में, और चारों चार का बेटा क्या था, अलग अलग डिसीजंस आए थे। अब फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कैन एनी सिटीजन अपील इन अ कोर्ट, क्या कोई भी सिटीजन कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन अ कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। अब हमने स्टूडेंट सुना होगा कि कोई भी नॉर्मल सा इंसान होता है वो बाद में प्रोटेक्शन कर सकता है फंडामेंटल राइट के खिलाफ, बट इन रियलिटी द पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द कोर्ट। अब हमें पता है कि बेटा कि नॉर्मली जब जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है कि कोई उनको वहाँ पे जाने में और अपील करने के लिए। क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि वहाँ पे मनी भी ज़्यादा लगता है। द legal procedure not only require a lot of money and the paperwork but also it is a very time consuming। अब स्टूडेंट पता है कि कोर्ट में जाने के लिए टाइम भी चाहिए हमारे को, साथ में लॉट ऑफ मनी भी चाहिए, और साथ में पेपर के भी बहुत ही प्रोसीजर चाहिए। हु इज़ इलिटरेट एंड इनक्वायरिंग irregular income it becomes really tough to go to the court and the demand justice। अब स्टूडेंट जिसके पास रेगुलर मनी नहीं है, रेगुलर कमाई नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो गरीब इंसान तो कोर्ट में जा ही नहीं सकता, ना ही डिमांड अपना जस्टिस के लिए डिमांड कर सकते हैं। कीपिंग दिस फैक्ट इन अ माइंड, अब ये सारी चीज़ें माइंड में रखने के लिए द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द प्रोविज़न ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस अब PIL ने बनाई गई है इन द ईयर 1980 में। अब ये आपको फुल फॉर्म लर्न करना है PIL का क्या है, और 1980 के अंदर एक प्रोविज़न अनाउंस करा गया था। क्या था, with this the Supreme Court has made a effort that maximum people can reach up to the court for the justice। अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बनाई थी कि जितने में जितना हो पुअर इंसान के कोर्ट तक पहुँचे और उसके जस्टिस के लिए एन इंडिविजुअल or the institution can file a case on the behalf of a pupil from the deprived classes। अब यहाँ पे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी फाइल ऑफ अ क्लास मीन्स कि कोई ऐसा इंसान है कि अगर उसको उससे दूसरे के खिलाफ भी केस लड़ना है तो वो भी लड़ सकते हैं। If any of the fundamental rights and the being violated then the citizen can appeal straight in the high court or the supreme court। okay? अब इसमें बोला कि अगर कोई भी फंडामेंटल के खिलाफ कोई भी आपको थिंग्स लगती कि ये थिंग्स वायलेंट है तो आप डायरेक्टली अपना केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। And after 1980 PIL was used to bring justice to many deprived sections of the society। अब जो 1980 के बाद जो PIL का ये अनाउंस हुआ उसके बाद क्या हुआ था, ये बहुत से लोग थे जो अपना डिप्राइव सेक्शन के अंदर जो सोसाइटी है वो अपना केस कोर्ट में लेके जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल द PIL वर फील्ड टू द फ्री लेबरर्स फॉर द इनह्यूमन लेबर और टू द रिलीज द प्रिजनर फ्रॉम द जेल इन द बिहार आफ्टर द टर्म ऑफ द पनिशमेंट वॉज ओवर। अब स्टूडेंट्स जो PIL थी जो 1980 के बाद क्या हुई थी, एग्जाम्पल में जैसे कि फ्री लेबरर और फॉर द इनह्यूमन लेबर्स थे उनके लिए PIL करी गई थी, बहुत ही काम आई थी गरीब लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो प्रिजनर्स थे जो बिहार के अंदर जेल के अंदर जो बंद थे उनके लिए भी जो उनकी सज़ा पूरी हो गई थी उसके बाद भी वो तो ओवर टाइम उनने जो सज़ा करी थी उसके वजह से भी उन्हें ये PIL बहुत काम में आई थी। हम यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी दिया है स्टूडेंट, देख सकते हो, अ लेबरर पुलिंग अ हैंड कार्ट। अब ये गरीब इंसान है जो बेचारा हैंड कार्ट पुल कर रहा है, अब ये क्या कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है? अब कोर्ट में जाएगा, वकील पैसे मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स के, बहुत सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स के, बहुत सारा पैसा लगता है कोर्ट में केस लड़ने से। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड एन PIL रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड और इट्स इम्प्लीमेंटेशन इनएप्रोप्रिएट then the court may punish the person and the group of a person or the institution। अब स्टूडेंट्स क्या ऐसा कोई थिंग्स है कि आपको लगता है जो PIL के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहा है, ये उस तरीके का कोई केस सामने आता है कि ऐसे ये फालतू में कोई काम करता नहीं है और बहुत सारे पैसे मांग लेता है, ऐसे लोगों के खिलाफ या कोई ग्रुप ऑफ ऐसा कोई पीपल हो या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हो उसके खिलाफ जो जजमेंट है, जो जज है वो केस उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस कर सकता है और उनको पनिशमेंट भी मिलती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 द सुप्रीम कोर्ट वाला। अब इसके बाद जो मैं आपको PDF भेजूंगा वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देनी है। ओके और इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर देखेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।